नाज़रीन किराम, इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो पातशाही बाग श्रीनगर से सामने आई है, जहां पर बताया यह जा रहा है कि 7 साला बच्चे की मौत वाक़या हुई है ट्रैक्टर से गिरने की वजह से। जी हां नाज़रीन, पूरा मामला क्या है ये मैं आप लोगों को तफसीलन समझाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन किराम, दरअसल मामला यह है कि उसका बाप जो है, जिसका नाम है मोहम्मद हारून रथर, ये पातशाही बाग श्रीनगर का रहने वाला है। ये अपने खेत पे जाता है ट्रैक्टर पे ज़मीन खोदने के लिए। जैसे कि आप सभी को ये मालूम है कि आज ज़मींदारी जो है, ज़मींदार लोग जो है, उन लोगों का काम जो है वो बड़े ज़ोरों शोरों से चल रहा है। तो इसी तरह वो मोहम्मद हारून रथर जो है वो ट्रैक्टर पे गया है अपने ज़मीन पे ज़मीन खोदने के लिए, और जो ये 7 साला बच्चा जो है जिसका नाम अहमद है वो भी उसी के साथ था, उसी ट्रैक्टर पे। जब मोहम्मद हारून रथर ने ट्रैक्टर स्टार्ट किया तो उसका बच्चा 7 साला बच्चा जो है जिसका नाम अहमद था वो ट्रैक्टर से गिर गया है, जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़या हुई है। जब मुकामी लोगों को ये खबर पता चली, जब मुकामी लोगों ने ये सुना कि फला जगह पे ऐसा हुआ है, वहाँ पर मुकामी लोग तुरंत पहुँचे और मुकामी लोगों ने फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, जहाँ पर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है। जी हाँ नाज़रीन, ये इस वक्त की शॉकिंग अपडेट है जो पातशाही बाग श्रीनगर से सामने आई है, जहाँ पर बताया यह जा रहा है कि 7 साला बच्चे की मौत जो है वो ऑन स्पॉट हुई है ट्रैक्टर से नीचे गिरने की वजह से। मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूं, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये खबर जो है, ये खबर हर एक तक जाना चाहिए ताकि सभी लोग इस खबर से बाखबर हो और सभी लोग इसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। माँ बाप जो है अपने बच्चों के सहारे जी लेते हैं। जब वही बच्चा अपने माँ बाप से दूर होता है तो आप ये सोचिए कि उस माँ बाप पर क्या बीत रही होगी उस वक्त। उसी तरह फैमिली पे, जब फैमिली को ये पता चला है कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है तो फैमिली पे सफ़े मातम छाया। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक ज़रूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र दे। आप लोग तो जानते होंगे कि ऐसे ही मामले बहुत सारे हमारे कश्मीर में पेश आए हैं। जैसे कि इससे पहले भी सोपोर में एक मामला पेश आया है। 8th क्लास में पढ़ रहा था वो लड़का जो है, उसकी भी मौत वाक़या हुई है आज से 2-3 दिन पहले। जो सोपोर का रहने वाला था वो स्कूटी राइडिंग कर रहा था और अचानक उसके साथ भी ऐसा ही वाक़ा पेश आया है, जिसकी वजह से उसकी मौत जो है वो ऑन स्पॉट वाक़या हुई है, जो सोपोर का रहने वाला था। मैं पेरेंट्स से, खासकर मैं पेरेंट्स से ये कहना चाहता हूँ, पेरेंट्स से मैं यही गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके अगर आप अपने बच्चों को 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स ला के देते हो, उन लोगों का ख्याल रखा करो। उन लोगों को ये प्रेशर होना चाहिए, हम सुबह निकल गए हैं घर से, चाहे हम स्कूटी राइड करते हैं, चाहे हम बाइक चलाते हैं, चाहे हम 4 व्हीलर्स चलाते हैं, तो उन लोगों के दिमाग में, दिल में यही खौफ होना चाहिए अगर हमको किसी ने देखा है तो वो बात अगर हमारी फैमिली तक पहुंची, वो बात अगर हमारे बाप तक पहुंची कि आपका बेटा जो है वो फास्ट राइड करता है, वो फास्ट बाइक चला रहा है, वो फास्ट गाड़ी चला रहा है, वो बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा है, अगर यही बात हमारे घर तक पहुंची तो मेरा क्या होगा? मेरा बाप मुझे नहीं छोड़ेगा। वही प्रेशर होना चाहिए एक बच्चे पे। आज खास करके आजकल के बच्चों पे यही प्रेशराइज होना चाहिए। मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ, मेहरबानी करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये वीडियो जो है ये हर एक तक जरूर जाना चाहिए ताकि सभी लोग इसके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र और जमील अता करे। चलिए नाज़रीन, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक जरूर देखा होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मुदस्सिर भाई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।